कहानी झगड़ालू मेढक। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम गंगदत्त था। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले घूंघे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रिश्त पैदा बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया है। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दोनों मेढक हैं, वो स्वस्थ और हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं कर सकेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिता श्री का घोर अपमान किया है। जाओ पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि माफी मांगने लगे। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें ठहराने की इजाजत नहीं दी। ठहराने से मेढकों में बल आता है, हौसला आता और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी से क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कूदता बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पाशरी बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोचकर बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकार, अरे मेढक, मैं तुम्हारी वैरी हूँ, तुम्हें खा जाता और तुम मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपने जाति वालों और सबों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सब सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु से सहायता मांगना आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल में अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलवाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं में नजर रखने के लिए अपने जासूस मेढकों की गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं पर उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कच है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढकों को खाने के लिए कहो उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त में दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ भी था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन का पेट के हवाले करने को तैयार हो गया। दुश्मन क्यों न हो, उसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढके राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुएं के मेढकों को सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग दत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता, 24 घंटे पेट खुले रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयानों और बुद्धिमान मेढकों को खा। वह खा जा चुके जो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नागमित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, तू अब खाने का इंतजार कर, वरना गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटा और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं को मन में समझाया कि चलो, बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिल गया, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। सीख, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित।